सेल्फ निशांत फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइव। आज मैं आपके सामने परसेंटेज एरर के बारे में डिस्कशन करूंगा और ये मैक्सिमम का कलर मैंने ऑब्वियसली दूसरा कर रखा है, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल लास्ट तक ठहरेंगे 10 मिनट के बाद तक, उन्हीं को ये बताएंगे कि भाई परसेंटेज एरर में आपको हमेशा मैक्सिमम ही क्यों लेना होता है। तो पहले तो जल्दी जल्दी में अपन सॉल्व कैसे करते हैं वो सब बात कर ले रहे, बाकी वो थ्योरेटिकल पहलू है, वो बाद ही बाद में देखेंगे। तो दो तरह के फॉर्मेट आएंगे आपके। एक तो होगा विदाउट परसेंटेज फॉर्मेट, जैसे कि कोई रेजिस्टेंस को मेजर किया गया तो उसकी रीडिंग है 3 ओम प्लस माइनस 0.06 ओम, इसमें कोई परसेंटेज तो दिख नहीं रहा। तो विदाउट परसेंटेज फॉर्मेट में क्या लिखा जाता है, जेड प्लस माइनस डेल जेड, जहां पर जेड तो आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू, और डेल जेड क्या है आपकी एरर, मोर स्पेसिफिक मीन एब्सोल्यूट एरर, या फिर वो आपकी क्या है, मैक्सिमम एरर। दूसरा फॉर्मेट क्वेश्चन के अंदर दिया होगा या फिर आंसर में भी हो सकता है, जिसमें कि परसेंटेज में आपको दिया हुआ होगा। एग्जांपल ये रहा कि जो ऊपर वाला जो डाटा है इसको हम परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं कि भाई 3 ओम प्लस माइनस 2%। ठीक है जी। अब ये 2% कैसे निकाला होगा आपने, ऑब्वियसली डेल जेड बाय जेड करके, क्योंकि ये डेल जेड तो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर थी, जब और डेल जेड बाई जेड आपकी क्या है, रिलेटिव एरर है, फ्रैक्शनल एरर है, और यदि बेस 100 बना लेंगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, परसेंटेज एरर भी बन जाएगी। तो इस चैप्टर में या तो क्वेश्चन के अंदर या दिखाए गए 4 ऑप्शन के अंदर इस तरह से वो आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिख के दिखाएगा। तो पहले आपकी ट्रू वैल्यू आएगी, पीछे उसकी एरर आएगी विदाउट परसेंटेज, या फिर ट्रू वैल्यू के साथ उसकी पीछे की तरफ परसेंटेज की टर्म आएगी। तो इन दोनों फॉर्मेट को आप अच्छे से ध्यान रखें। 2% कैसे हो गया, ऑब्वियसली डेल जेड बाई जेड से हुआ। क्यों, देखिए डेल जेड यहां पर कौन है, 0.06, ये लिखा हमने 0.06 डिवाइडेड बाय जेड कितना है 3, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या आ गया, वो 2% में आ गया। तो ये डेल जेड बाई जो जेड टर्म है, जिसको मैं भी बताऊंगा डेल जेड लीस्ट काउंट के बराबर भी हो जाता है, ये भी आपको सबसे लास्ट स्लाइड में क्लियर किया जाएगा। तो डेल जेड इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइड बाय जेड, तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, और यदि बेस 100 बना दो या फिर उस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। उसके बाद जो सबसे काम का फॉर्मूला यही है कि क्वेश्चन में वो पूछेगा कि भाई नेट परसेंट एरर बता दो, तो हमें क्या करना है, ये लिखना है समेशन, सिग्मा यानी कि समेशन, मोड वैल्यू लेंगे पावर की, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। जैसे यहां पर आज हम देखें इस एक्सप्रेशन में सी और ये डी स्क्वायर आपके नीचे की तरफ है, यदि ऊपर की तरफ जाते तो पावर नेगेटिव में हो जाती, पर मैक्सिमम एरर में हमेशा इसको क्या लेते हैं, पावर को हमको क्या लेनी है, हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर को उसकी परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई करेंगे और मोड वैल्यू लगा देंगे, यानी कि पावर यदि नेगेटिव में भी होगी तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब हम इस मैक्सिमम नेट परसेंटेज एरर का एक छोटा सा एग्जांपल पहले ही पेज पे देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2013 जैसा ही है, मैंने इसमें बस एक पावर को, वहां पर 1 आई थी, मैंने 2 बना दिए। ठीक है जी। तो क्वेश्चन जो आया था 2013 जैसा, तो उसमें एक्सप्रेशन ये था, यहां पर यदि आपको नहीं दिख रहा तो मैंने फिर से यहां पर दिखा दिया है, P इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू सी डी स्क्वायर, जहां पर ये एबीसीडी कोई फिजिकल क्वांटिटी है और फॉर्मूले के और पावर के चलते जो P नाम की फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर हमको नेट परसेंटेज एरर निकालना है। तो क्वेश्चन क्लियर होगा, फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन फिजिकल क्वांटिटी P प्रोवाइडेड देयर इज परसेंटेज एरर in the measurement of ABCD is given by 1%, 2%, 3%, 4%। पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है तो मैंने टेबुलर फॉर्म में कर रखा है, तो ये टेबल उम्मीद है शायद आपको नजर आ रही होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी ली है, सबसे पहले हमने A, फिर अगली फिजिकल क्वांटिटी B, फिर C और D, उनकी पावर कितनी है उसमें भी मोड वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव पावर लेनी नहीं है। क्यों, हमें एरर को क्या करना है, मैक्सिमाइज क्यों करना है, अभी बाद में देखते हैं। तो A के ऊपर पावर कितनी है बेटा 2, B के ऊपर पावर कितनी है 3, सी के ऊपर पावर ऑब्वियसली कुछ 1 है, और डी के ऊपर पावर कितनी है 2। तो आप गौर करिए, मैंने नीचे हैं फिर भी इनकी पावर मैंने मोड वैल्यू करके प्लस में ही ली है, तो ये सारी नेगेटिव वाली पावर भी एक्चुअली प्लस में ली गई है, क्योंकि हमें एरर को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। फिर एबीसीडी का परसेंटेज यहां पर दे ही रखा है, तो वो हमने सामने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। फिर अगला काम क्या करना है, वही पावर इंटू परसेंटेज एरर। तो पावर इंटू परसेंटेज एरर ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी करेंगे, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3 एंड 2 4 जा 8। तो अभी ये जो डाटा आ रहे हैं ये तो इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी के लिए आए, पर हमें क्या करना है, समेशन। क्यों,
हमें तो भाई नेट परसेंट एरर निकालनी है पी में, और पी जो है वो इन सब पर डिपेंड है, और फिर उसकी भी हमें मैक्सिमम एरर करनी है। तो जब समेशन करेंगे पावर और परसेंटेज का, तो ये सारी परसेंटेज हम जोड़ लेंगे, तो 2, 6, 8 एंड 3, 11 एंड 8, 19, तो इसका आंसर 19% होगा। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है जी, पर क्या इधर उधर की ट्रिक है जिससे कि हम ज्यादा वर्सेटाइल इसको कर सकें, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर से वही जेड प्लस माइनस डेल जेड, और दूसरा फॉर्मेट परसेंटेज वाला ये होगा, जिसमें डेल जेड आपकी क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर मैक्सिमम, और जेड आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू है। अब मैं ये चाहता हूं कि यहीं कहीं आप इस जेड प्लस माइनस डेल जेड को इस तरह से लिखना सीखें, ठीक है जी। तो ये जो डेल जेड है यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, वो लीस्ट काउंट के बराबर हो जाती है, और ये हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम ले रहे हैं नीट 2019 का क्वेश्चन, तो ये तो एग्जैक्ट है। तो नीट 2019 में इस तरह का एक एक्सप्रेशन दे रखा था, जिसको क्लियरिटी के लिए मैंने यहां साइड में फिर से लिख दिया है। तो x नाम की फिजिकल क्वांटिटी है, वो ABCD पर इस तरह से डिपेंड है, और फिर वापस वही परसेंटेज एरर हर एक का दे रखा है, और अपने को फाइनली x में निकालना है। तो आ जाइए, हम तो टेबुलर फॉर्म में आ जाते हैं। ABCD 4 फिजिकल क्वांटिटी, ये इनकी पावर रही, ये इनकी परसेंटेज रही। फिर क्या करना है, पावर हमेशा प्लस में लेनी है, मतलब मोड वैल्यू लेनी है, और फिर क्या करना है, वही इंडिविजुअल का पावर इंटू परसेंटेज। तो इनको बड़े आराम से आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी के लिए पावर इंटू परसेंटेज की जो मोड वैल्यू है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव, वो यहां पर आपको दिख गई है। फिर हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, हमारा फॉर्मूला यही है कि हम समेशन ऑफ पावर इंटू परसेंटेज करेंगे, यानी सबको जोड़ देंगे प्लस में। तो इन सबको आप जोड़ लीजिए, आपको आएगा ये 16%, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, सी। अब ये तो बहुत ही आसान है, 2008 में आया था, तो पहले के हो गए, तो ये तो बहुत ही आसान है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये होता है, 4/3 की चिंता मत करो, क्योंकि वो तो कांस्टेंट टर्म है, उनके मेजरमेंट में एरर होती नहीं है। एरर किस में होती है, फिजिकल क्वांटिटी में होती है, ठीक है जी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन है, रेडियस, और रेडियस के अंदर उसने एरर खुद दे रखी है कितनी, 2%। तो इकलौती फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी पावर कितनी दे रखी है, 3%, एरर 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो उसमें कोई आफत ही नहीं है। अब ये आ जाइए, ये है आपका 1995 में। तो वही मैक्सिमम एरर इन द एस्टीमेट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी उसने पूछा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, इसमें तो कांस्टेंट है, इसमें कोई परसेंट एरर का सवाल नहीं उठता। फिजिकल क्वांटिटी मास और वेलोसिटी आपने लिख ली, क्योंकि मास को m से दिखा रखा है और वेलोसिटी को v से दिखा रखा है। पावर कितनी है, मास की 1, वेलोसिटी की 2। फिर परसेंट एरर देखिए, मास के लिए 2%, स्पीड के लिए 3%। टेबुलर फॉर्म में कर लिया, ठीक है जी, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 + 6, क्योंकि समेशन करना है हमको, तो ये हम शुरुआती पेज में बता चुके। तो 2% + 6% आवा कितना हो गया, 8%, यानी आंसर ए आ गया। अब ये आ जाइए, ये आया आपका 1996 में। तो क्यूब की एक डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम तो हमें पता चल गया। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, और मास को m से दिखा रहे हैं, उसके एरर में परसेंट एरर कितनी है उसकी, 3%। ऐसी लेंथ में परसेंट एरर कितनी है, 2%। ये हमने सारी टेबुलर फॉर्म में लिख ली। तो पावर देखिए, मास के ऊपर 1 है, और ये भी ऊपर जाके भले ही -3 हो जाता, पर हमें एरर क्या करनी होती, मैक्सिमाइज, इसलिए उसको भी हम क्या ले रहे हैं, +3। परसेंट एरर इंडिविजुअल की हमको दे रखी है यहाँ पर, 3% या 2%। फिर से वही पावर इंटू परसेंटेज एरर, ठीक है जी। तो 1 3 या 3, 3 2 या 6, फिर उनका समेशन कर लेंगे। जैसे ही समेशन कर लेंगे, 3 + 6 कितना हो गया, 9%। ये आपका यहां पर हो गया। अब ये देखिए, इसमें क्या हुआ, आंसर तो परसेंटेज में, पर जो इनिशियल डाटा दिए गए हैं वो देखिए परसेंटेज में नहीं है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, ये आया है आपके 1991 में। तो फिर से देखिए, ये क्वेश्चन पिछले सभी क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या दिया हुआ है, एक बॉडी का जो मास या वे करके उसने ग्राम में दे रखा है, मास ही ले रहा हूं, तो वो है 22.42, ठीक है। और जब उस मास को मेजर किया गया, तो उसमें एरर कितनी आई है आपकी, 0.01। तो मैं इस दोनों डाटा से गौर करिए क्या करूंगा, परसेंट एरर निकाल लूंगा। क्यों, मैंने तो ये ट्रिक सिखाई भाई, पावर इंटू परसेंटेज करनी है। तो परसेंट एरर कैसे आएगी, ये आपकी मास की एरर मेजरमेंट में, और ये है आपका मास। तो मास की एरर ऊपर लिखी, और मास का ट्रू वैल्यू जैसा यहां लिखा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लगभग आपका आएगा 0.04%। सिमिलरली अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की।
तो वॉल्यूम इतना तो निकला, पर उसके मेजरमेंट में एरर कितनी थी 0.1 सीसी। तो फिर से एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, तो 0.1 100 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर से सब कुछ वही पावर इनटू परसेंटेज, तो उसके लिए कितना रहा है 2.12। फिर क्या करेंगे लास्ट में समेशन ऑफ पावर इनटू परसेंटेज, तो समेशन ऑफ पावर इनटू परसेंटेज किया, इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2.16%, पर ऑप्शन में नियरेस्ट वैल्यू क्या है आपकी ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2%। अब तक भी जो रुके हुए हैं, अब उनको मैं बताऊंगा कि हम एरर को मैक्सिमाइज क्यों लेते हैं, ठीक है जी। तो मैक्सिमम एरर क्या होती है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट यू एक्सपेक्ट अ फिजिकल क्वांटिटी टू बी ऑफ बाय, यानी कि किसी भी मेजरमेंट में आप जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने गए थे वो अपनी ट्रू वैल्यू से कितनी लेफ्ट या राइट यानी दोनों तरफ जा सकती है, यानी किस रेंज में वो फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम वेरी कर सकती है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि रेजिस्टेंस 3 ± 2%, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 2% कितना था उसका 0.06, तो वो बेचारा रेजिस्टेंस या तो 3 + 0.06 ओम देता या किसी वर्स्ट केस सिनेरियो में 3 - 0.06 ओम देता। तो वो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इस रेंज में वेरी करेगा एज पर वेदर कंडीशन या जो भी आपके एक्सपेरिमेंट में रहा हो। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा टास्क देता हूं, क्या कि 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है आपको ज्योमेट्री स्केल से, बहुत छोटा सा काम है। क्या करते हैं, पहला डॉट आप 0 पे लगाते हैं, दूसरा डॉट आप 1 सेंटीमीटर पे लगाते हैं, ठीक है। पर हो सकता है पेंसिल मोटी हो सकता है चश्मा लगा हुआ हो सकता है डॉट लगाते वक्त इधर ध्यान चला जाए आपका, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप 0 पे ना लगा के हो सकता है थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर लें, ऐसे ही 1 पे भी डॉट ना लगा के हो सकता है लेफ्ट राइट कर लें। तो मैं कहना चाह रहा हूं जो आपका 0.0 है वो भी एक्चुअली वो ना होके कुछ और होता है, यानी 0.0 भी आपका इस रेंज में होता है। ये हम कैसे बोल रहे हैं, वी आर यूजिंग मैथमेटिकल राउंडिंग ऑफ। तो हमारा तो ध्यान जाने कहां ही है, पर मैथमेटिकल राउंडिंग ऑफ से भी हम समझें क्यों, अरे भाई उस ज्योमेट्री स्केल का लीस्ट काउंट कितना है 0.1, यानी उसने डेसिमल के बाद जो बाद के कोई पॉइंट आए होंगे रीडिंग में उस सब का उसने राउंडिंग ऑफ करके डेसिमल के बाद एक ही डिजिट दी होगी, तो पीछे के सारे डिजिट आपके राउंडिंग ऑफ हुए होंगे। तो ये जो 0.0 है वो या तो ये था या वो ये था, क्यों, इनकी मैं राउंडिंग ऑफ करके दिखाऊं आपको। तो राउंडिंग ऑफ का वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको रूल पता हो, नहीं भी है तो भी देखिए मैंने लिख रखा है, क्योंकि किसको भगाना है 5 को। तो 5 को जब कभी भी आपको भगाना हो और उससे पहले वाला जो डिजिट है वो देखो इवन है, इवन क्यों है भाई, 0 लग रहा है यहां पर, इसमें भी 0 लग रहा है। तो जब भी आप 5 को भगाएंगे और उसके आगे का प्रीसीडिंग डिजिट यदि इवन होता है तो फिर हम उस प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज छोड़ देते हैं। तो पता है इन दोनों पर जब राउंडिंग ऑफ का रूल लगा करके रीडिंग में डेसिमल के एक डिजिट तक जाएंगे तो वापस से वो कितना देगा, 0.0 ही देगा। कोई कहता नहीं सर यहीं तक क्यों ले रहे हो, लाओ मैं बदल देता हूं। तो मैंने क्या करा, अपनी इस रेंज के बियॉन्ड चला गया। तो जैसे ही मैं इस रेंज के बियॉन्ड चला जाऊंगा तो इस रेंज के बियॉन्ड क्या डाटा आएगा, -0.06। अब देखिए यहां पे राउंडिंग ऑफ का रूल लगाइए, 5 से बड़ा है ना, तो 5 से बड़ा हो गया अपने इधर को एक कैरी देगा, जैसे ये एक कैरी देगा ये आपका क्या हो जाएगा -0.1। तो क्या आपको ये और ये सेम लगते हैं क्या, बताइए। हम क्या कह रहे थे कि राउंडिंग ऑफ करने के बाद भी हम 0.0 ही तक पहुंचे, पर यदि आप इस रेंज के बियॉन्ड चले जाते तो ये यहां पर 0.0 नहीं मिलके क्या मिल जाता, -0.1, यानी कि एक्चुअली आप स्केल के लेफ्ट साइड में किसी mm डिवीजन को टच कर जाते। ठीक, फिर से समझने की कोशिश करता हूं। 1 सेंटीमीटर भी एक्चुअली 1 सेंटीमीटर नहीं था, वो आपका ये था 1.0 ± 0.05, क्योंकि यदि इसकी आप राउंडिंग ऑफ कर ले रहे हैं, देखिए जरा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई ये जो 1 है ना वो इस पूरी रेंज के बीच के सभी डाटा के लिए आफ्टर राउंडिंग ऑफ आएगा। जैसे 0.95 ले लें, 5 को भगाना है ना आपको, 5 को भगाना है तो उससे पहले का डिजिट कौन है, ऑड है। देखिए 5 को भगाने के लिए यदि प्रीवियस डिजिट जो है वो ऑड हो, इनमें से कोई 9 है, ऑड है, तो वो कैरी आगे की तरफ चली जाएगी। तो 5 की कैरी जब 9 की तरफ जाएगी, क्योंकि 5 को भगाना है तो वो आगे के डिजिट को ऑड देख के अपनी कैरी देगा, तो 9 जो है उसको 1 जाएगा, तो 9 को 1 मिलती है वो क्या हो जाएगा 1.0। तो मेरे हिसाब से आप सहमत होंगे कि 0.95 भी क्या बनेगा 1.0। मैक्सिमम राइट साइड कहां तक जा सकते हैं आप, 1.05 तक, क्योंकि 1.05 का भी यदि राउंडिंग ऑफ कर लेंगे तो भी आपको 1.0 मिलेगा, रूल आपके सामने लिखा ही हुआ है।
इसका मतलब आपसे तो पेंसिल मोटी थी, आंखों में चश्मा लगा था, ध्यान इधर उधर था, बहुत सारी गलतियां हो सकती थी, पर मैथमेटिकली राउंडिंग ऑफ से भी 0 0 नहीं होके ये था, 1 1 नहीं होके आपका ये था, जिसको कि मैंने यहां पर दिखा दिया। ठीक, अब देखिए, तो 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचते वक्त मैं सबसे पहले आपकी जो इनर मोस्ट मिस्टेक्स हुई थी, मान लो वही रीडिंग मैंने ले ली, यानी 0 को लिखते वक्त आपका पेंसिल का मार्क राइट साइड में पड़ गया था, और 1 को लिखते वक्त आपका पेंसिल का मार्क लेफ्ट साइड में पड़ गया था। तभी तो सबसे छोटी लाइन मिलेगी। सबसे छोटी लाइन कब मिलेगी? जब आप इनर मोस्ट गलतियों वाली डॉट पकड़ेंगे। तो उस लाइन की लेंथ कितनी मिलेगी भाई? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट लाइन इनर मोस्ट रीडिंग्स को लेने पर बनेगी, उसकी लेंथ आपकी आएगी ये 0.9। पर आप लाइन कितने की खींचना चाह रहे थे? 1.0 सेंटीमीटर की। तो ये 0.9 है और वो 1.0 है, तो एरर कितना आएगा बेटा? आया। तो यानी आपको जो लाइन है वो 0.1 सेंटीमीटर से शॉर्ट मिली। कब? इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा। ये मैंने भी एक MIT के प्रोफेसर थे, उनके नोट से सीखा था, अदरवाइज मेरे को भी कहीं भी नहीं मिला था ये। तो ये जो यूनिट डायमेंशन एरर का जो चैप्टर है, इसकी थ्योरी में बहुत ही ज्यादा लिमिटेशन है। तो मैं आपको जो भी बता रहा हूं वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो जो स्मॉलेस्ट या जो शॉर्टेस्ट लाइन मिलेगी वो कितने की मिलेगी? 0.9 को आप खींचना चाहते थे 1 सेंटीमीटर की लाइन, तो एरर कितना आ जाएगा? -0.1 का। वो आपकी लाइन 0.1 सेंटीमीटर से शॉर्ट रही। चलो मैं आउटर मोस्ट गलतियों को इंक्लूड करता हूं। आउटर मोस्ट में क्या होगा? जब आप 0 को लेफ्ट में डॉट मार दें और इसके राइट में डॉट मार देते तो आपको मैक्सिमम बड़ी लाइन मिलती। तो मैक्सिमम बड़ी लाइन लेने के लिए ऑब्वियसली आउटर मोस्ट रीडिंग कौन है? ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों रीडिंग को लिया होता तो जो लाइन की लेंथ कितनी आती? 1.05, उसमें से इसको माइनस करते, पर ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, जिसके चलते इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो लाइन की लेंथ कितनी आती? 1.1 सेंटीमीटर। पिछली बार 0.9 आ रही थी इनर मोस्ट को लेने पे, अब की बार कितनी आ रही? 1.1 सेंटीमीटर। पर आपको काम क्या था कि भाई 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी थी, तो 1.1 में से इस 1.0 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि भाई आपके एरर प्लस 0.1 का है। अब इन दोनों डाटा को ध्यान से देखिए। तो इनर और आउटर मोस्ट इन रीडिंग को लेने पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ राउंडिंग ऑफ या एरर की कितनी होती? इन दोनों डाटा से देख लिए, ±0.1 सेंटीमीटर। और पता है क्वेश्चन की शुरुआत में भी लीस्ट काउंट इतना ही था। तो क्या आपको ये बात डाइजेस्ट होती है कि हाँ एरर मैक्सिमम क्या, इसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते, इसलिए मैंने बात बोली। और वो फिर फाइनली लीस्ट काउंट के बराबर आ गई। इसीलिए मैं आपको काफी देर से बोल रहा हूं, मेरी बात आपको समझ में नहीं भी आए तो आप मीन एब्सोल्यूट एरर की जगह सीधा सीधा लीस्ट काउंट लिख दीजिएगा। आई बात समझ में? अच्छा, यानी चैप्टर की शुरुआत में जो बात की थी जेड प्लस माइनस डेल जेड को आप जेड प्लस माइनस लीस्ट काउंट भी लिख सकते हैं इन वजहों से, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर बाय ज्योमेट्रिकल स्केल एंड फाइंड आउट परसेंटेज एरर। तो आपके पास 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली और आपसे बोला परसेंटेज एरर बता दो। तो ज्योमेट्री स्केल का लीस्ट काउंट ऑब्वियसली हम तो वही ऑर्डिनरी कंडीशन ले रहे हैं और लीस्ट काउंट ही आपके एरर के बराबर होता है। तो लाइन की लेंथ दे रखी, तो पता है अपन यहां पर क्या कर रहे हैं? लेंथ के टर्म में लिख लिया, ये ट्रू वैल्यू, ये उसकी एरर, या फिर मैंने अभी आपको क्या सिखा दिया, ये आपका क्या बन जाएगा? इस जगह पे अपन क्या ले लेंगे? लीस्ट काउंट, क्योंकि लीस्ट काउंट ही आपका किसके बराबर होता है? एरर के बराबर। यही तो सिखा रहे हैं इतनी देर से इस चैप्टर में। तो इसको किस तरह से लिखेंगे बिना परसेंटेज फॉर्मेट में? 4 प्लस माइनस लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। बिल्कुल ठीक। अब मैं इसको आपको परसेंटेज फॉर्मेट में दिखाता हूं। तो परसेंटेज एरर क्या है आपकी? ये रही, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय जेड। तो लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 और ट्रू वैल्यू कितनी है? 4। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 2.5%। तो अब मैं कहना चाह रहा हूं ये तो विदाउट परसेंटेज फॉर्मेट था, यदि इसको मेरे को परसेंटेज फॉर्मेट में लिखना हो तो अभी हो जाएगा 4 प्लस माइनस, है ना, इसको मैं यूनिट के साथ लिख रहा हूं, 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2.5%। तो फाइनली ये मैं कहना चाह रहा हूं, एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, ये विदाउट परसेंटेज फॉर्मेट और ये परसेंटेज फॉर्मेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम किसी दिन एक्यूरेसी प्रिसीजन को